इफ सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n टी आर इक्वल टू दिस, कहने का मतलब टर्म्स का सम दिया है इसमें, है ना, समीशन ऑफ टर्म्स दिया है जो वेरी कर रहे हैं 1 से लेकर n तक, और पूछा क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन टी आर, कहने का मतलब इसका रेसिप्रोकल पूछा है ना, टर्म्स के सम का। तो देखो कैसे दिया है इसने, इसका मतलब क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, बेसिकली टर्म्स का सम दिया है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस एन लिख सकते हैं, यानी एन टर्म्स का टोटल 1 से n तक है ना, तो अल्टीमेटली इसने ये दिया है 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3 एंड 2n प्लस 5। इसको डिवाइड किया है किससे, 64 से, तो डिवाइडेड बाई 64 दिया है, इसका मतलब ये अपने को क्या दिया है, एस एन दिया है। अब एक चीज याद रखो, अगर मान लीजिए A1 A2 इस तरह के मैं सम करता हूँ, मान लीजिए AN तक सम करता हूँ, तो इससे फर्स्ट टर्म जो है AN माइनस 1 होती है, तो इस सम को, एन टर्म के सम को मैं SN बोलता हूँ सपोज, है ना, और यहाँ से यहाँ तक अगर मैं अकेला सम करता तो इसको SN माइनस 1 बोलता, और ये लास्ट टर्म बचती, इस लास्ट टर्म को मैं TN बोलता, यानी nth टर्म बोलता। तो कहने का मतलब अगर मैं TN निकालना चाहूंगा तो क्या निकलेगा, SN माइनस SN माइनस 1, है ना, तो इसको मैं यहाँ पर यूज करूंगा TN निकालने के लिए। तो कहने का मतलब पहले SN माइनस 1 चाहिए मुझे, यानी n की जगह n माइनस 1 रख के निकल आएगा, तो 2n की जगह n माइनस 1 रखेंगे, तो ऐसे माइनस 1, ये फर्स्ट टर्म बनेगी, ये 2n माइनस 1 प्लस 1 बनेगी, और ये 2n माइनस 1 प्लस 3 बनेगी, और लास्ट वाली टर्म बनेगी 2n माइनस 1 प्लस 5 बनेगी, है ना, और ये डिवाइडेड बाई है 64। अब SN माइनस 1 को और थोड़ा सा ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, 2n माइनस 2 और माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा ना, यानी 2n माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 3, तो ये बनेगा 2n माइनस 3, है ना, और ये वाला क्या बनेगा, 2n माइनस 2 प्लस 1, तो 2n माइनस 1 बनेगा ये, और ये क्या बनेगा, 2n माइनस 2 प्लस 3 है ये, तो 2n प्लस 1 बन जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा, 2n माइनस 2 है, 2n प्लस 3 बन जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कहानी, तो ये डिवाइडेड बाई है 64। अब हमको चाहिए TN, TN बोल रहे हैं SN माइनस 1। अब इनमें देखिए, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में SN और SN माइनस 1 में कई चीजें कॉमन है, जैसे 2n माइनस 1 कॉमन है, 2n प्लस 1 कॉमन है, और 2n प्लस 3 कॉमन है, पर क्या बच रहा है, देखो, यानी कहने का मतलब 2n माइनस 1 इधर भी है उधर भी है, और 2n प्लस 1 भी है दोनों में, और 2n प्लस 3 भी है, इसको मैं कॉमा ले लेता हूँ, तो इसके अंदर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2n प्लस 5, 2n प्लस 5, और नीचे क्या बचेगा, माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस है ना, माइनस 2n माइनस 3 बचा, तो 2n प्लस 3 हो जाएगा, नहीं साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, 5 3 8 बन गया, लेकिन इसके नीचे क्या चल रहा है, 64 भी चल रहा है, तो इस 8 से क्या हो जाएगा, 64 को डिवाइड हो जाएगा, 8 8 जा 64, तो TN अल्टीमेटली क्या आएगा आपका, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3 अपॉन क्या बनेगा, 8। यहाँ तक तो क्लियर है TN। अब हमको इसका रेसिप्रोकल चाहिए, रेसिप्रोकल मतलब 1/TN चाहिए, 1/TN के लिए इसको क्या कर देंगे, 8 ऊपर चला जाएगा, यानी 8 अपॉन, ये बन जाएगा 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, और ये 2n प्लस 3 बन जाएगा। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का सबसे आसान मेथड है, इसको यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। क्या यूज करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, यानी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड।
मेथड से इसको सोल्व करते हैं। वो कैसे सोल्व किया जाता है, 8 को हम बाहर लिख लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, a अपॉन 2n माइनस 1 प्लस b अपॉन 2n प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं c 2n प्लस 3। ये तीन हमने अननोन वेरिएबल ले लिए a b c। अब इनको निकालना है ना। ये किसकी जगह लिखा है, इसकी जगह लिखा है ना हमने। कहने का मतलब अल्टीमेटली ये ऐसा हो गया, देखिए इसको समझा जाए तो ये बेसिकली 1/tn है यहाँ पर, तो है ना। 1/tn है क्या ये ना, तो इसको अल्टीमेटली हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 8/2n माइनस 1 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3, तो tn 1/tn है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 8 ये करके लिख दिया a अपॉन 2n माइनस 1 प्लस b अपॉन 2n प्लस 1 प्लस c अपॉन 2n प्लस 3। ये तो क्या है, ये तो है 1/tn, ऐसे लिख दिया इसको। ऐसा लिखने से ये फायदा होगा कि अब हम दो यहाँ पर क्या है एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, a के साथ बचेगा 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3 ये बचेगा, और b के साथ बचेगा इसके डिनोमिनेटर को छोड़ के, b के साथ बचेगा 2n माइनस 1 और 2n प्लस 3, और c के साथ क्या बचेगा 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 ये बचेगा bn। ठीक है, और नीचे क्या आएगा एलसीएम, इसका एलसीएम लिया तभी तो ऐसा आया, यानी 2n माइनस 1 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3, ये हमने एलसीएम लिया था। ये किसके साथ था, इधर भी था 8/2n माइनस 1 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3, इसकी जगह चल रहा था, है ना। अब यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो ये क्या बचेगा 8 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर 1 बचेगा, तो अल्टीमेटली 1 इक्वल टू आ जाएगा a 2n प्लस 1 2n प्लस 3 और b हो गया 2n माइनस 1 और 2n प्लस 3, ठीक है, और प्लस c हो गया 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1, ये हो गया हमारे पास। अब इनको a और b c को वेरिएबल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो a के नीचे डिनोमिनेटर है एक बार उसको 0 रखते हैं, यानी 2n माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ से क्या निकलेगा 2n इक्वल टू 1 निकलेगा। इससे क्या होगा, इस पूरी इक्वेशन में 2n प्लस 1 2n माइनस 1 को 0 रखेंगे तो ये b भी 0 हो जाएगा और c भी 0 हो जाएगा, खाली a बचेगा ना, इधर 1 बचेगा और इधर क्या बचेगा 2n की जगह 1 रखा, तो a इंटू इसके अंदर 2 बच गया और यहाँ पर क्या रख गया 4 बच गया। यहाँ से a देखा जाए क्या निकल गया 1/8 निकल जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से b को निकालने के लिए क्या करेंगे, b के डिनोमिनेटर यानी 2n प्लस 1 को 0 रखेंगे, तो यहाँ से 2n क्या आ जाएगा 1 आएगा। अब जब इसको रखेंगे 2n प्लस 1 को, तो ये वाला a भी 0 हो जाएगा और c भी 0 हो जाएगा, तो b बचेगा, तो क्या बचेगा इधर 1 बचेगा और इधर b और 2n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, और यहाँ पर क्या बचेगा 3 में से 1 गया 2 2 2 जा 4, तो यहाँ से जो b निकलेगा वो निकलेगा -1। समझ रहे हो ये बात, पास रिफ्लेक्शन करने का तरीका है। अब c का डिनोमिनेटर क्या है 2n प्लस 3, इसको क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा 2n आ जाएगा -3। अब जहाँ जहाँ 2n प्लस 3 वो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी, अब c बचेगा, c को हमको निकालना है, यानी 1 इक्वल टू लेफ्ट साइड में राइट हो गया c, 2n की जगह होगा -3 -3 -1 कितना हो जाएगा -4, है ना।
और -3 में से 1 गया क्या -2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 1/8 आ जाएगा, -1 + 1। तो a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब इसको हमने कहाँ पुट करना है, अपने 1/tn में हमने निकालना था 1/tn। में तो ये था ना, ये a की जगह हमारे पास ये आ गया, a की जगह 1/8 आ गया, तो 1/8 क्या आ गया, ये 2n - n आ गया। अब प्लस था तो प्लस माइनस है, क्योंकि b 1 - 1/4 है ना, तो ये आ गया 2n + 1। और c की जगह आ गया फिर 1/8, यानी 1/8 2n + 3। इस तरह का बन गया क्वेश्चन, है ना। तो ये कहाँ से समझ गए इसको, तो इस तरह से इसको फ्रैक्शन मेथड से हम इसको चेंज कर सकते हैं। इस इक्वेशन से आया है ना, इस इक्वेशन को हमने अलग से सोल्व किया ऐसे, तो 1/tn, तो अल्टीमेटली 1/tn की वैल्यू आएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से ऐसा आ गया, ठीक है। अब ये आ गया, अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है सबमिशन ऑफ 1/tn टर्म्स का, यानी जोड़, और साथ में क्या है n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, n क्या है इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। तो अब इसको थोड़ा सा ओपन 8 को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, हाँ 12 + 1 आएगा, ये आएगा ना 8 को अंदर जाने से ऐसा आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, n टेंड्स टू क्या है इन्फिनिटी है, तो कहने का मतलब अब हम इसको सबमिशन करेंगे 1/2n - 1 और -2 सबमिशन है 1/2n + 1 प्लस सबमिशन ऑफ 1/2n + 3। समझ रहे हैं, ये हो रहा है सबमिशन ऑफ 1/tn और n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो n की वैल्यू रखते चले जाओ, है ना, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो पहली वाली टर्म क्या बनेगी, n को 1 रखेंगे तो 1/2 - 1 1 ही बनेगी, 1/1 बनेगी। इसी की दूसरी टर्म क्या बनेगी, 1/2 बनेगी। नेक्स्ट टर्म 1/5 बनेगी, एंड सो चलती रहेगी, 1/7 बनेगी, एंड इस तरह से चलती रहेगी वाली टर्म फर्स्ट। फिर इसी तरह से इसकी देखो, इसको भी 1 रखेंगे तो ये कहाँ से शुरू होगी, 3 से होगी शुरू, 1/3 फिर 1/5 प्लस 1/7 एंड सो इन्फिनिटी तक, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म देखो, ये कहाँ से होगी, 1/5 से शुरू होगी, 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/5 एंड सो ऐसे चलती है। अब देखो यहाँ पर, अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो अल्टीमेटली क्या है, ये 1 टर्म है ना। ये देखो, ये -2/3, ये -2/5, ये सब इससे माइनस होते चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ क्या बचेगा, इन दोनों को अगर सोल्व करते हैं यहाँ तक को, हमें क्या मिलेगा, 1 - 1/3 -1/5 -1/7 ऐसे मिलता चला जाएगा ना, -1/9 एंड सो ऐसे चलता रहेगा। ये मिलेगी इन दो सोल्व करके। और बाकी नेक्स्ट में क्या बचेगा, 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/9 एंड सो ये बचेगी, बचेगी नहीं बचेगी। तो अब जब इसको भी ओपन करेंगे, देखो ये सब 1 - 1/3 को छोड़ के ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से इसका नेक्स्ट है, तो अल्टीमेटली फाइनली क्या बचेगा, 1 - 1/3 बचेगा। तो ये क्या हो गया, 2/3, तो 2/3 बचेगा, सिग्मा 1/tn n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। ये बचा 2/3, 2/3 इसका आंसर होगा। ये कब होगा, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी वाले केस में, ठीक है, वो इसने दिया, इसका आंसर 2/3 होगा।